अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। धूप बहुत तेज़ लगी है, मौसम तो अच्छा हो गया, हवा भी बहुत चल रही है। अभी हम निकलने लगे हैं जी सियालकोट। कुछ दोस्तों के साथ जाना था, आपस में प्लान बना था सियालकोट जाने का। तो बस अभी निकलने लगे हैं, तैयार हो गई हूँ मैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। चले आए जी, आपको साथ लेके चले। रात को ही सारी तैयारी कर ली थी, कपड़े प्रेस कर लिए थे, बाकी और जो काम होने थे। लेकिन फिर भी जब सुबह जाना हो तो पता है कि निकलते ही आते हैं काम, कुछ ना करते। हम लोगों ने 8 बजे निकलना था, लेकिन अभी मुझे लगता है निकलते निकलते 9:30-10 बज जाएंगे। तो हमने किसी जगह पहुंचना है, वहाँ पे हमें 2 बजे से पहले पहुंचना है। अगर आपको ड्रेस की डिटेल्स चाहिए तो वो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है साथ में। अभी हम निकलने लगे थे, लेकिन मैंने कहा पहले चाय पी लें थोड़े से, क्योंकि जिनके साथ जाना है उनको थोड़ा टाइम था जाने में। तो चाय पी साथ में, रानिया को उठाया हुआ, साथ हम लोग केक खाने लगे हैं। अच्छा जी, अभी हम निकलने लगे थे, बस बिल्कुल फाइनल। तो हमने 4 फैमिलीज हम लोग इकट्ठी जा रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया था मोटरवे पे, पेट्रोल पंप पे ना एक जगह डिसाइड की थी कि जहाँ हम लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा जी, यहाँ इकट्ठे तो सारे हो गए थे, लेकिन ना यहाँ पे टाइम की थोड़ी मिसमैच होने की वजह से टाइमिंग्स यहाँ पे बहस जारी थी। तो इस बहस के बाद फिर हम सब ने निकलना था, ये आपस में क्लियर कर रहे थे सारी बात कि किसकी वजह से लेट हुआ। टाइमिंग की गड़बड़ की वजह से आपस में बहस जारी है। आप जूस अपने साथ घर से लेके आई हो, वो जूस नहीं चलेगा। नहीं, खाने वाला जूस कौन सा है? खाने के लिए कुछ है। खाने का भी जूस होता है कोई? खाने के लिए अभी जी सफ़र का आगाज़ हो गया है। सियालकोट मोटरवे पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है मुझे। सियालकोट मोटरवे पे मेरा एक दफ़ा पहले भी इत्तेफाक हुआ है जाने का कहीं, तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आता है। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया सफ़र। तो हम लोगों का टाइमिंग का थोड़ा इशू इसलिए हो रहा था कि हम लोगों ने पहुंचना था इकबाल मंजिल, बच्चों ने देखनी थी, क्योंकि ऐसे शुरू से बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका ये था कि हम उनका घर भी देखें जाके ना। तो हम लोगों ने पहुंचना था, मेरा ख्याल से 2 बजे उसका बंद हो जाने का टाइम था, तो उससे पहले पहले हमने पहुंचना था। यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए कि ना वो ज़रा बच्चों को थोड़ा टांगों को रेस्ट चाहिए था, बच्चे थक गए थे और साथ में इन्होंने पिक्चर्स भी लेनी थी, तो फिर यहाँ पे रुक गए। तो रामीन की और रिदा के तो हाथ में अपने अपने मोबाइल होते हैं, ये अपने मोबाइल ले लेती हूँ। मुझे रानिया की वजह से थोड़ा उसको एंजॉय कराने के लिए थोड़ी देर के लिए रानिया के जैसा बनना पड़ता है, ताकि उसको भी कोई कंपनी देने वाला हो। फिर वो कहती है मम्मा मैं बोर हो गई। अभी हम पहुँच गए हैं जी, ये पार्किंग है इधर जहाँ इकबाल मंजिल में हम आए थे, लेकिन ना हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हम ना गलत साइड से आए और हमें ना चलना बहुत पड़ा, यहाँ से भी बहुत चलना पड़ा। और फिर उसके बाद जब आगे बाज़ार है काफ़ी, और बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे उनका घर है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। वो फिर बाद में किसी ने हमें बताया कि आप लोग गलत साइड से आए हैं, आप दूसरी साइड से आते तो वहाँ बिल्कुल साथ ही पार्किंग है, और आपको विदिन 5 मिनट्स आप लोग वहाँ अंदर आ जाते। ये जी हम पहुंच गए हैं, डॉक्टर इलामा इकबाल के घर के बाहर हैं हम, और ये उनकी एंट्रेंस है यहाँ से, और ये उनका मेन व्यू है घर का। और यहाँ पे अभी बच्चों को सबको इकट्ठा कर रहे थे कि इनको इकट्ठे अंदर लेके जाएं, क्योंकि बच्चे चल चल के सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आहिस्ता 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 सा जिससे जैसे चला गया, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी, दोपहर का टाइम था। तो ये जी बस ये एंट्रेंस है। ये स्टार्ट में ही उनकी जो नीचे की बैठक थी ये वो थी, और स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा बुक रैक्स वगैरह, बुक शेल्फ्स वगैरह उन्होंने एक बाकायदा लाइब्रेरी बनाई हुई थी। और ना थोड़ा सा उन्होंने ना जगह को कवर भी किया हुआ है कि जो उनका सामान पड़ा हुआ है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, तस्वीरें और ये शील्ड्स वगैरह और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो उन्होंने ना उसको भी आगे से ना कवर किया हुआ था कि बहुत ज़्यादा आगे लोग जा ना सकें। और बैठने की जगह तो तकरीबन वहाँ पे थी ही नहीं, खड़े ही रहना पड़ा हम लोग जितनी देर वहाँ पे रहे हैं। फर्श देखें जी, बिल्कुल ये ईंटों के थे। यहाँ पे ना दूसरे वाले फर्श नहीं थे, जैसे पक्के फर्श दूसरी तरह के होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, टाइल्स होती हैं, वो नहीं, ईंटों के फर्श थे। और स्टेयर्स भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि उन्होंने दोबारा से ठीक की हुई थी, क्योंकि वो डैमेज हो गई होंगी। और ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका। वैसे तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी मुश्किल ही बनाने दे रहे थे, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स जो मुझे मिले वो मैंने ले लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और
सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं, लेकिन नमी की स्मेल है, हल्की सी स्मेल नहीं होती नमी की, कि बंदा उस दौर में वापस चला जाता है, सोचता है कि वो कैसे लाइफ गुजारते थे, क्या लाइफस्टाइल था उनका। मुझे लगता है इन्होंने अब ज़्यादा करके लगाई ना। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, तो मैं तो सोच रही थी कि शायद इन्होंने ये लोगों के बैठने के लिए बनाई, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, ये शुरू में उस ज़माने में भी वहीं पे लगी होती थी, तो यहाँ पे वो किसी को बैठना अलाउ नहीं करते। ये किचन था, स्टोर होता था। हाँ वही मैं अभी कह रही थी। लेकिन ये बहुत यहाँ बैठ के वो खाना खाते थे, उनकी डाइनिंग, उस जमाने की डाइनिंग कुर्सी, उस जमाने की टेबल, उस जमाने का शो केस। और ना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, वो यहाँ पे पिक्चर्स देखने का मज़ा आ रहा था, क्योंकि हर पिक्चर के साथ नीचे उन्होंने उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, सब कुछ। तो इसमें काफ़ी पिक्चर्स ऐसी हैं जो शायद आपको इंटरनेट पे भी ना मिलें। हर चीज़ जी यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड थी, जो मैंने कभी नहीं देखी, शायद इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से नहीं देखने में मिलती। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आपको एक विज़िट यहाँ लाजमी करना चाहिए, बहुत इन्जॉय करेंगे आप यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे वो पिक्चर भी देखी जो उनके डॉक्टर साहब के जो मुलाजिम थे लास्ट टाइम में, जो उनके पास रहे, जिनके साथ उनका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, तो उनकी पिक्चर भी हमने यहाँ पे देखी। और मैंने बच्चों को भी दिखाया कि ये देखो, बल्कि मैंने रानिया को वो पिक्चर लाजमी दिखाई। मैंने कहा रानिया ये देखो, अभी जब आप 9th 10th में जाओगे ना, तो आप जब ऐसे पढ़ोगे ना, तो डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल, तो उसके अंदर ये आएंगे, ये जो आएंगे उनके ज़ाती मुलाजिम थे। अभी जी हम लोग वापस दोबारा से एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो गए हैं जहाँ से हमने सबने गाड़ियाँ पार्क की थी। तो चलने की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं रही थी, इसलिए जेंट्स को भेजा कि जाएँ आप लोग गाड़ियाँ लेके आओ, हम लोग नहीं चल सकते, हम यहीं पे खड़े होंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे जी, हमने जहाँ मेरी फ्रेंड की सिस्टर के घर आना था, जहाँ पे हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो ये हमारी यहाँ पे खूब गपशप चली, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों में थे ना, तो हम बातें कर नहीं सके ठीक से। तो यहाँ पे जब इकट्ठे हुए तो फिर वो नॉन स्टॉप जो ख़वातीन की गपशप शुरू होती है, वो हमारी गपशप शुरू होगी। खाना खाया, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ी धूप जब कम हुई, तो फिर बच्चों ने जब फ़ोटो सेशन करवाना होता है, फिर वो लोग उसके लिए रेडी हो गए। अभी हम आए हुए हैं ऑफिसर कॉलोनी सियालकोट। ये मेरी फ्रेंड है, इसका मतलब घर था यहाँ पे, ब्याह के हमारे पास लाहौर आई हैं, और आज ही हमें अपना सियालकोट दिखाने लेके आई हैं, और बड़ा मज़ा आया। इनकी अम्मी की तरफ खाना खाया, बहुत 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 हमने इंजॉय किया। खाना खा के सारी थकावट उतर गई, और अभी हमें ये लोग एक बाल हाउस भी लेके गए थे दिखाने के लिए, और अभी हम बाहर निकले हैं थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाने के लिए, तो और थोड़े से गॉसिप करने के लिए। ज़्यादा लोगों में हम कर नहीं सक रहे थे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको सियालकोट ज़्यादा पसंद है कि लाहौर? सच्ची सच्ची सियालकोट ज़्यादा पसंद है। इधर गर्मी नहीं है इतनी, पानी ठंडा है, उधर बहुत ज़्यादा रश है। हाँ। और गर्मी बहुत है। ये है अब तो उधर 21-22 साल हो गया, अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बात है। अब तो उधर ही जिंदगी है हमारी, मगर सियालकोट मुझे लेकिन जो अपनी जो जगह है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, वो तो सियालकोट वक्त के ज़्यादा पसंद एंट्रेंस होती है जब सियालकोट की, तो मेरा तो रंग ही बदल जाता है। सियालकोट शेरनी बन गई है मेरा अब ये सियालकोट आगे शेरनी बन गई है। लेकिन बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और हमारा दिल साफ सियालकोट के, बिल्कुल दिल उनके साफ हैं, कोई नहीं ऐसे बिल्कुल। बच्चे खेल रहे हैं जी, इन्होंने तो खूब एंजॉय करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त बना लिए हैं खुद ही इन्होंने अपने उम्र ढूंढ के। मेरा तो पहले का अभी जी यहाँ धूप अच्छी खासी कम हो गई थी, रेस्ट भी हमारा हो गया था, तो फिर मेरी फ्रेंड की अम्मी है, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो अभी हम फिर उनको मिलने जा रहे थे। बिल्कुल करीब ही घर था उनका। ऐसे से कर दे। नहीं बस क्या आपने देखा उन्होंने कितना एहतमाम कर लिया हुआ था, तो लेकिन हम ज़्यादा देर रुके नहीं वहाँ, बस चाय पी और फिर हम निकल आए, क्योंकि वापस भी पहुँचना था, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये रास्ते में जी गुजरते हुए कैंट से ये था घंटाघर। ये मुझे अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में मैंने इनसे गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा रुको, मैं अपनी वीडियो के लिए एक क्लिप ले लूँ छोटा सा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलने लगे थे, लेकिन ना मसला ये हुआ कि जो जेंट्स हैं सारे, उन सबको थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उन्हें लग रहा था कि हमारे से सफ़र नहीं होगा जब तक हम चाय नहीं पियेंगे। फिर इन लोगों की भरपूर ज़िद पे फिर हम लोग दोबारा रुके चाय के लिए। फिर
जब तक इन लोगों ने चाय वगैरह पी और फिर हमने सोचा कि चलो अब बच्चे जो तंग हो रहे थे अपने, सुबह से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, फिर उनको तंगी हो रही थी, फिर बच्चों को कपड़े चेंज करवाए ताकि बच्चे आराम से जो है ना इजी होके वापसी का सफ़र कर सकें। आप भी के चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बस जी फिर अब यहाँ हमने चाय वगैरह पी और हमने निकलने की तैयारी की क्योंकि लेट बहुत हो गया था। अभी जी हम लाहौर वापस पहुँच गए हैं। वापस आए तो देखें हमारी सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सजाई हुई थी। आप सबको भी मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। ये था आज का व्लॉग। ये थी मेरी छोटी सी सैर जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ की, बच्चे के साथ। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हमने घंटा घर भी देखा। मुझे तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा, सब ब्रांड्स हैं यहाँ पे, हर चीज़ है, लोग बहुत अच्छे हैं सियालकोट के। तो क्या मैं यहाँ मिस कर गई, क्या मैं यहाँ नहीं देख सकी जो सियालकोट वाले हैं, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।